जय हिंद। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन पाठशाला में। हमने पिछले क्लास में एलसीएम के कुछ क्वेश्चन को किए थे और आज हम लोग उसी लेसन में एलसीएम में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 कॉमा 2 के पावर 3 गुणा 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 कॉमा 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम? सबसे पहले हम इसको देखते हैं तो हमको ये नज़र आता है कि ये संख्या असभाज्य संख्या है। असभाज्य संख्या है यानी कि को प्राइम संख्या है। हमने बताया था अगर किसी भी को प्राइम संख्या का एलसीएम लेना हो तो उसे हम आपस में गुणा करके एलसीएम निकाल सकते हैं। और एक बात हमने कहा था कि एलसीएम में बड़ी घात को लेना है। एलसीएम में क्या करना है? बड़ी घात को लेना है। यानी कि ये संख्या को प्राइम संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे? इसके बड़ी घात को लेंगे। यानी कि सबसे पहले 2 को देखिए, 2 में सबसे बड़ी घात क्या है? 2 में सबसे बड़ी घात 2 के पावर 3 है इंटू 3 को देखिए, 3 में सबसे बड़ी घात क्या है? 3 के पावर 2 है। 5 में देख लीजिए, 5 का जब हम देखेंगे तो 5 का पावर 2 है। इसके आगे 7 को देखते हैं तो 7 है नज़र आता है। इसके बाद और कुछ बचता है? एक हमारा 11 बचा हुआ है यानी कि 11। 11 को हम लोग भी ले लेंगे यहाँ पर। अब इसको गुणा करेंगे। गुणा कर लीजिए, इसको तोड़ेंगे 8 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हमारा आएगा और ये 7 इंटू 11। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 9 7 0 2 0 यानी कि एलसीएम हमारा कितना निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2/3 4/9 और 5/6 इसका एलसीएम निकालना है। इसको बनाने के पहले एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर किसी भी भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं? एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बटा में एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। एलसीएम निकालना हो तो ऊपर का एलसीएम ले लेंगे और नीचे का एचसीएफ लेंगे। अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। जैसे कि आपने देखा होगा कोई मूवी या फिल्म में या रामायण किसी भी चीज में कि जो राजा का सिंहासन होता है यानी पद होता है, उसका सिंहासन सबसे ऊंचा बनाया जाता है, सबसे ऊंचा। और जो उसके मंत्रीगण होते हैं या सेनापति होते हैं, वो क्या होते हैं? उनका जो सिंहासन होता है, कुर्सी होता है बैठने का, नीचे होता है। यानी कि जिसका बात किया जाए उसका पद क्या होगा? ऊपर होगा। यानी कि एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऊपर होगा और एचसीएफ नीचे होगा। अगर एचसीएफ का बात करेंगे तो एचसीएफ ऊपर होगा और एलसीएम नीचे हो जाएगा। तो आइए इसका ऊपर वाले क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेंगे 2 4 और 5। इसका एलसीएम लेंगे 3 9 और 6। इसका एचसीएफ हम ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है? 5 है।
इसके बाद 5 को क्या 4 भाग कर रहा है? नहीं कर रहा है, इंटू में 4 कर दीजिए। 2 कर रहा है, 2 4 को करेगा, गुणा करेंगे 20 से हमारा एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ सबसे पहले आप जान लीजिए कि एचसीएफ होता क्या है। आगे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बात नोट कर लीजिए इधर। एचसीएफ एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे। यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी संख्या बनाएंगे जो तीनों संख्याओं को भाग कर देगी? हम 3 को ले लेंगे, 3 इसको भी भाग करेंगे, इसको भी भाग करेंगे, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम बराबर, एलसीएम हमारा 20 आया है और एचसीएफ 3, हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा 20 बटा में 3, आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 4.5 0.009 और 0.18 इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। दशमलव को हटा दीजिए पहले, सबसे पहले दशमलव को हटा देंगे 45, दशमलव को हटाएंगे तो ये हमारा 45 हो जाएगा। और नीचे दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठा दीजिए। और इसका दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है तो 3 जीरो बैठाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो होगा क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, यानी कि 2 जीरो कर देंगे। सबसे पहले हम इसको कटाकर छोटा करते रहे हैं। 9 5 45, 5 दूनी 10, इसको कटाएंगे 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 50, 9/2, 9/1000 और 9 बटा कितना आ जाएगा? 50। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। जब हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो कितना आएगा हमारा? यानी कि ऊपर हमें 9 9 नजर आ रहा है तो एलसीएम हमारा 9 आ जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे तो 2 एक ऐसी बड़ी संख्या हमको नजर आ रही है जो तीनों क्या कर देगी? भाग कर देगी। यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? एचसीएफ 2, इसको कटा दीजिए 4.5, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 4.5 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको और एक मेथड से देखते हैं, इक्वल करके यानी कि बराबर करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए इक्वल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे, इसके नीचे कितना है? 1000 है तो हम नीचे वाले को क्या करेंगे? 1000 बना लेंगे। 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 जीरो लगाएंगे तो ऊपर भी 2 जीरो लगाना पड़ेगा।
इसमें एक जीरो लगाएंगे, ऊपर भी एक जीरो हमारा आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो 4500, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कितना है? 4500 है। और ये जो दो संख्याएं हैं वो इसको क्या कर देगी? भाग कर देगी, यानी कि 4500 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात की जाए तो 1000 हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। इसको कटा दीजिए, कटाएंगे तो 4.5 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 19 का पावर -3 है, 19 का पावर -13 और 19 का पावर -11 है और 19 का पावर -18। इसका हमें एलसीएम निकालना है। हम जानते हैं कि जिसका नेगेटिव में पावर जितना बड़ा होता है वह संख्या क्या होती है? उतनी ही छोटी होती है। वह संख्या उतना ही छोटा होता है या छोटी होती है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या हमारा है 19 का पावर -3। क्या इस संख्या को ये सब संख्या भाग कर रहा है? बिल्कुल भाग कर देगा, क्योंकि जब हम इसको भाग करते हैं 19 के पावर -13 से, तो जब हम भाग देंगे तो हमारा क्या होता है? पावर घटता है, यानी कि 19 का पावर -8 हो जाएगा। यानी कि सब संख्याओं को क्या कर देगा? भाग कर देगा। 19 का पावर -3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 2√169 3√27 और 3√64, इसके बाद 2√144। इसका हमें एलसीएम निकालना है। इसको कैसे एलसीएम निकालेंगे? सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। आइए देखते हैं। 2√169 है, यानी कि 169, इसको हम तोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, यानी कि यह 13 हो जाएगा। 27, 3√27 है, इसको तोड़िएगा, यानी कि 3 का 9, 9 तिया 27, यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 होता है, यानी 3 हो जाएगा। 64 को तोड़िएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 हो जाएगा। और इसको 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी कि यह हमको संख्या मिल गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 13 है। अब देखेंगे इसमें किस संख्या की कमी है। क्या 3 13 को भाग करेगा? नहीं करेगा। 3 को ले लीजिए। 4 करेगा? नहीं करेगा। 4 को भी ले लीजिए, ले लेते हैं। क्या 12 करेगा? 12 को बिल्कुल कर देगा। 4 तिहाई 12, यानी कि इसको भाग कर देगा। इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। 4 में 3 से करेंगे 12 और 12 में 13 से करेंगे, यानी कि 156 आ जाएगा। 156 हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं। 2/3, 3/5, 7/2 और 6/3। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह हमारा आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।